क्या साहब हमको गालियां मत दो, हम तुम्हारे साथ हैं ना हृदय। देखो भाई, जो नेक काम करता है उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो जनता का पैसा लूटता है उसको हम कभी बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे उसूलों का सवाल है। हमारे उसूलों को टिकाना लोगों के हित में है, लोगों के लिए हम ये काम करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, मोदी जी के खिलाफ नहीं, हम इंडिविजुअली अदानी के खिलाफ नहीं, हम और दूसरे जो भी मालिक है, 8-10 चैनल के मालिक, पेपर के मालिक, उनके व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस राह से वो चल रहे हैं, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, उसके खिलाफ है। हम हमेशा जो कहते हैं वो काम करते आए हैं। नरेगा का मदद किसने किया? बोलिए, किसने किया? नरेगा हमने लाया, मोदी जी लाए क्या? फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया, क्या मोदी जी ने लाया? उन्होंने आप बोलते हैं बड़े बड़े बात, कहीं भी जाओ, मैं इस देश में गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को फ्री खाना दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? तुम्हारे से पहले तो सोनिया गांधी एक्ट बनाई, हमारी गवर्नमेंट या आने पर कांग्रेस गवर्नमेंट सिद्धरामैया के नेतृत्व में हम फ्री राइस दे दिए, फ्री राइस। अरे जो हम काम करते वो भी मेरा, जो नेहरू जी की है वो भी मेरा, जो इंदिरा गांधी की ग्रीन रेवोल्यूशन वो भी मेरा, जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ दूध का वो भी मेरा। अरे आप पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े कारखाने बनाए, बड़े बड़े एम्स बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, और आप उस पार्टी को गालियां देते हैं, उस नेता को गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी को गालियां देते हैं, सोनिया गांधी को गालियां देते हैं और राहुल गांधी को गालियां देते हैं। अरे कांग्रेस कुछ भी नहीं, आप ही बोलते हो कांग्रेस जीरो है बोलते हो, फिर जीरो के पीछे क्यों लगे भाई? हमारे पास कुछ ताकत है, इसीलिए आप हमको डरते हैं। हमको डरने का सवाल क्या है कि कुछ ताकत हम रखते हैं, जनता हमारे साथ है, जनता अच्छे काम को हमको मजबूत बनाती है। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस अपने उसूलों को लेकर फिर से इस देश में मनुवाद लाना, ये उनकी इच्छा है, इसको रोकना हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं इस देश में बसवेश्वर के तत्व होंगे, हम चाहते हैं कि हमारे नारायण गुरु के तत्व आए, हम चाहते हैं जो इस देश में सब जात सब धर्म समान है, बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान है, संविधान के तहत चले, यह हम चाहते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते, उनको ऐसा हो गया, आप अरे गरीब से गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी चेयरमैन बन रहा, जिला परिषद मेंबर बन रहा, औरतें भी बन रहे, दलित लोग, पिछड़े लोग, ये सब बन रहे। हमारी हालत क्या, ये बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं। बसवण्णा का तो ये तत्व है कि बसवेश्वर ने ये कहा, भाई आपके पास सब कुछ जो है वो दे दो दूसरों को, दूसरों की भलाई करो। अगर उन बसवेश्वर के घर में चोर भी आया तो उन्होंने कहा, अरे भाई चोर आया उसको वापिस मत भेजो, तुम्हारे घर में जो कुछ है उसको दे दो। उन्होंने अपने पत्नी को कहा, घर के अंदर का सामान चोरों को दिए, और यहां तो लुटेरे बैठे हैं।
लूटते ही रहते हैं। बड़े बड़े 13 लाख करोड़ सरकारी बैंक का पैसा अमीरों को दिए, 13 लाख करोड़। गरीब अगर 20,000, 25,000, 10,000 बैंक से लोन लेता है तो उसका घर, उसका खेत ऑक्शन होता है। इनको क्यों ऑक्शन नहीं करते आप? इनको क्यों पकड़ के जेल में नहीं डालते? 13 लाख करोड़ लिए माफ। ऐसा कोई गरीब किसान को माफी किया? और इलेक्शन से पहले तो बोलते ही है, मोदी जी क्या बोले? पहले तो बोले वो, अरे भाई जो भी नौजवान लोग हो तुमको सालाना 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। बोले या नहीं बोले? तुमको मिला दिखता है इसीलिए तो नहीं बोल रहे। बीदर वालों को मिला 2 करोड़ नौकरियां? नहीं, आप इतने खामोश है तो मैं समझ सकता हूं तुम लोगों को मिला। मोदी खुद आकर आपको दिया होगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अगर 2 करोड़ नौकरियां देश में नहीं मिले हैं तो आपको समझना चाहिए, क्या मोदी जी झूठे हैं, क्या लोग झूठे हैं? तो आप बताइए। फिर वो कैसा बोले? ये मोदी की गारंटी बोले। कहां है वही गारंटी? 15-15 लाख तुम्हारे जॉब में ब्लैक मनी ला के मैं डालूंगा बोले। मिला 15 लाख, लेकिन फिर भी मोदी 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 बोल। क्या है भाई? पैसे नहीं मिले फिर भी मोदी, नौकरी नहीं मिली फिर भी मोदी, किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये बोले या नहीं बोले? फिर वो कहां है डबल आमदनी? तो ये भी उन्होंने बोला, ये सच बोला झूठ बोला? तो भाइयों, ऐसा झूठ बोल के मोदी जी हर समय एक नया निकालते हैं कि देशभक्त वही है, धर्म में उनका ही विश्वास। अरे हर एक आदमी का धर्म में विश्वास है। यहां जो बैठे हैं सभी, इसमें बसवेश्वर के भक्त है, इसमें राम के भक्त है, शिवा के भक्त है, बुद्धा के भक्त है, हर धर्म के लोग यहां पर भी बैठे हैं। क्या हमने कभी कहा है अरे धर्म तुम्हारे लिए घर में रहता है, वो पॉलिटिक्स में क्यों आता? भाई हम एक ही अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग होते हुए भी हम एक ही पार्टी में हैं। इसीलिए है कि हम सब मिलके एक उसूलों पे चलने वाले हैं, इसलिए है। लेकिन यहां मोदी जी लोगों को तोड़ते हैं, धर्म को तोड़ते हैं, जनता को डिवाइड करते हैं। और महिलाओं का तो बहुत तारीफ उन्होंने की। मेरे बहनों, माताओं, आपको देखते ही मेरे आंखों में आंसू आती है। क्यों? कि आप जब लकड़ी चूल्हे में डाल के रोटी पकाते हो और उसका धुआं जो निकलता है आपके आंखों में जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है। इसीलिए मैं सिलेंडर 450 का सिलेंडर 110 में कर दिया। अब वोटिंग के लिए फिर बोल रहा 450 करूंगा मैं। क्यों भाई, अब तक क्यों नहीं करे? 10 साल में आपको याद नहीं आया? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ऑयल महंगा, दाल महंगी, हर चीज महंगी 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 महंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को उठना है और आपका कुव्वत लगाना है। इस बार मोदी को अधिकार से, सत्ता से बाहर करना है। ये अपने लिए नहीं है, ये देश के लिए बोल रहा हूं, संविधान बचाने के लिए बोल रहा हूं, लोकतंत्र बचाने के लिए बोल रहा हूं मैं।
अपने लिए नहीं। हो गया, हम तो 53 साल अधिकार में ही थे, एक दिन भी ऐसा नहीं गया मेरा जो पावर नहीं मिला। ये लोगों की आशीर्वाद और हमने जो करते हुए आया काम उसके लिए। लेकिन आगे के पीढ़ी को हम बचाना है, उनको नौकरी में रखना है, वो सब हमको करना पड़ेगा। देश में 30 लाख सरकारी नौकरी है, मोदी जी क्यों नहीं भर्ती कर रहे? इसलिए भर्ती नहीं कर रहे कि 50% नौकरी गरीबों के बच्चों को जाएंगे, दलितों के बच्चों को जाएंगे, पिछड़े वालों को जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये सब रिक्रूटमेंट बंद किया।